Shailis chant the Patanjali Stavan. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पातञ्जल योगसूत्रपाठः तृतीयोऽध्यायः विभूतिपादः सूत्र 36। कल किया था लेकिन फिर से करें। हम फिर से दोहरा रहे, कंटिन्यूएशन में आ रहा है और छोटा सा है। ततः प्रातिभ श्रावण वेदनादर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। ततः उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता इतनी सारी 6 सिद्धियां प्रकट हो जाती है। अनुवाद: उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदन दर्शन आस्वाद और वार्ता, यह 6 सिद्धियां प्रकट होती है। उस चित्त में स्वार्थ संयम करने से पुरुष आत्मा के ज्ञान से पूर्व यह 6 सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती है। प्रातिभ ज्ञान के उदय होने से साधक में बिना संयम किए ही सभी सिद्धियां आ जाती है। साधक में नैसर्गिक प्रतिभा का उदय हो जाता है। अन्य सिद्धियां है दिव्य शब्द सुनना। अन्य सिद्धियां है उसका कंटिन्यूएशन: दिव्य शब्द सुनना, दिव्य स्पर्श का अनुभव होना, दिव्य रूप का दर्शन होना, दिव्य रस का अनुभव होना तथा दिव्य गंध का अनुभव होना आदि। यह सारा दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान के समीप पहुंचे योगी को होता है। इनमें मन और इंद्रियों की रोक नहीं रहती। सूत्र 37। ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः। ते उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में उपसर्गा विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। अनुवाद: वे उक्त सिद्धियां समाधि की सिद्धि में आत्मज्ञान में विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। व्याख्या: शरीर के विभिन्न केंद्रों पर जहां जहां ऊर्जा का संचार होता है वहां उस केंद्र से संबंधित प्रतिभाएं प्रकट होती रहती है। इन्हीं को सिद्धियां कहते हैं क्योंकि इन्हें संयम करके प्राप्त की जाती है अथवा स्वाभाविक रूप से सिद्ध होती है, जो साधना के द्वारा अपने आप आती है। ये सिद्धियां यह बताती है कि साधक की साधना का निरंतर विकास हो रहा है तथा सुप्त प्रतिभाएं जागृत हो रही है। ये साधक की गति का मापदंड भी है जिससे उसकी गति तीव्र होती है। ये सिद्धियां ऐसे मील के पत्थर हैं, माइलस्टोन्स, जिनसे ज्ञात होता रहता है कि मंजिल कितनी दूरी है। इसलिए साधना की गति में ये शुभ लक्षण है, किंतु यदि कोई इनसे प्रभावित होकर इन्हीं में अटक जाता है अथवा इनका उपयोग लोगों को चमत्कार दिखाने में करने लगता है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता तथा आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक साधक के लिए ये विघ्न स्वरूप है। इनमें वैराग्य करने से वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। सूत्र 38। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से, च और प्रचार संवेदनात्, चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से, चित्तस्य चित्त का, पर शरीरावेश दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। और पूर्ण अनुवाद: बंधन के कारण
कर्म संस्कार की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। व्याख्या। प्रत्येक कर्म अपना फल अवश्य देता है। संसार में रहकर जो भी सद असत कर्म किए जाते हैं वे सभी संस्कार रूप में चित्त में विद्यमान रहते हैं, जिनके फल का भोगना अनिवार्य है। बिना भोगे इनसे छुटकारा नहीं होता। इसलिए ये कर्म संस्कार चित्त के बंधन का कारण है। इन्हीं कर्म संस्कारों से आसक्ति पैदा होती है, जिससे हम अपने घर परिवार समाज आदि से बंधे रहते हैं। कोई हमें बांधता नहीं। जब आसक्ति छूट जाती है तो ये कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं। योगी समाधि की अवस्था में इन कर्म संस्कारों आसक्ति तथा वासना को जान लेता है तथा निरोध परिणाम स्वरूप वह इनकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इससे चित्त की शरीर के प्रति जो पकड़ थी, थोड़ा एक बार पीछे का वापस पढ़ो ना। योगी समाधि की अवस्था में इन कर्म संस्कारों आसक्ति तथा वासना को जान लेता है तथा निरोध परिणाम स्वरूप वह इनकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इससे चित्त की शरीर के प्रति जो पकड़ थी वह छूट जाती है तथा चित्त इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही योगी को चित्त की गति का भी ज्ञान हो जाता है कि इसका एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार तथा किस मार्ग से प्रवेश होता है। इसके ज्ञान से वह चित्त को अपने शरीर से बाहर निकालकर शून्य में भ्रमण कर सकता है तथा दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। ऐसा प्रवेश मृत शरीर में ही संभव है, जिसकी मृत्यु को अधिक समय न हुआ हो, अन्यथा वह शरीर विकृत हो जाता है। शंकराचार्य का राजा सुधन्वा के शरीर में प्रवेश तो प्रसिद्ध है ही, किंतु अन्य योगियों के भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जब किसी शरीर से चित्त को निकाला जाता है तो उस शरीर की रक्षा करना भी आवश्यक है, जिससे वह विकृत न हो। यदि कोई योगी सदा के लिए दूसरे शरीर को ग्रहण करना चाहता है तो भी इस विधि से कर सकता है। इस प्रकार योगी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। परकाया प्रवेश की विधि हठ योग में दी गई है। Not in our regular Hatha Yoga Pradipika books. ये किसी दूसरे हठ योग की पुस्तक में होगा। सूत्र 39। परकाया प्रवेश is a very interesting siddhi. 38. Yes. उदान जया जलपंख कंटका दिश्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान जयात, उदान वायु को जीत लेने से, जलपंख कंटकादिषु, जल कीचड़ कंटक आदि से। कंटक म्हणजे कंटक किडे असेल, बघूया काय कळेल।